हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जनरल विपिन रावत के कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में। साथ ही साथ हम यहाँ पे जानेंगे रॉकेट फोर्स जो बनने वाली है उनका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। तो यहाँ पे जनरल विपिन रावत एक इंटरव्यू के दौरान ये कह रहे थे कि पाकिस्तान जैसी जो कंट्रीज़ हैं वो हमें यहाँ पे इंगेज करने के बारे में सोचते हैं एक छोटे प्रॉक्सी वॉर में, और ऑल द टाइम यहाँ पे जो इंगेजमेंट है LOC के आसपास होता रहता है। वहीं पे जो चाइना है वो दिन प्रतिदिन एग्रेसिव होता जा रहा है। तो यहाँ पे इंडिया को अपने जो फोर्सेस हैं उनमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जहाँ पे जो रॉकेट फोर्स है उनको यहाँ पे बनाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे उन्होंने रॉकेट फोर्सेस का नाम लेते हुए कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिए हैं, लेकिन आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि जो ये रॉकेट फोर्स है ये चाइनीज़ रॉकेट फोर्स की तरह नहीं होने वाली है। हमारी जो रॉकेट फोर्स होगी ये यहाँ पे इंडिया के जियो लोकेशंस साथ ही साथ जो फोर्सेस हैं उनके स्ट्रक्चर को देख के बनाई जाएंगी। चाइनीज़ रॉकेट फोर्स जो है उनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड को भी लॉन्च करने की जो कैपेबिलिटी है वो यहाँ पे उन्हें दी गई है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इंडियन रॉकेट फोर्स को शायद नहीं मिलने वाली हैं। यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल अलग रहने वाली हैं। इंडिया के पास एक अपनी खुद की रॉकेट फोर्स है जिसका नाम स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, जहाँ पे एयरफोर्स के, आर्मी के और नेवी के, यानी कि एयरफोर्स के जितने मिसाइल्स हो गए, जो कि बॉम्ब्स हो गए जो कि लॉन्च कर सकते हैं न्यूक्लियर वॉरहेड्स को, चाहे आर्मी के जितने पृथ्वी सीरीज़ के मिसाइल्स हो गए या फिर शौर्य मिसाइल्स हो गए, इसके अलावा नेवी के जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गए, यानी कि सबमरीन लॉन्च जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गए, उन सब के जो वॉरहेड्स हैं उनको कंट्रोल करने की जो कैपेबिलिटी है वो इनके पास रहती है। तो ये जो स्ट्रेटजिक कमांड है ये 2003 से ही एक्टिव है, और फिलहाल के लिए इनको यहाँ पे कमांड करते हैं एयरफोर्स के एयर मार्शल राकेश कुमार। तो यहाँ पे इनको भी लीड करते हैं, मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं ये प्रधानमंत्री के कंट्रोल में आती हैं। जो मेन ऑर्डर है वो यहाँ पे प्रधानमंत्री के द्वारा ही दिया जाएगा। तो वहीं पे बैक टू द टॉपिक आते हैं कि ये जो रॉकेट फोर्स बनाई जा रही है ये किस लिए बनाई जा रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चीज़ें जो हैं अब वो थिएटर कमांड्स में डिवाइड हो रही हैं। धीरे धीरे एनी टाइम सभी चीज़ों को थिएटर कमांड्स में हो जाना है, जहाँ पे जो एफिशिएंसी है वो बढ़ने वाली है। साथ ही साथ बाकी के जो चीज़ें हैं, यानी कि जो प्लानिंग है, वो सारी चीज़ें भी इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो हमारे इन्फेंट्री डिविजन्स हैं, जब भी कोई वॉर होती है तो हमारी इन्फेंट्री डिवीज़न का काम होता है कि एनिमी के टेरिटरी में अंदर जाकर जो जगह है उनको यहाँ पे कैप्चर करना, साथ ही साथ जो अटैक है वो परफॉर्म करना। तो इन इन्फेंट्री डिवीज़न को सपोर्ट प्रदान करते हैं आर्टिलरी सिस्टम्स, और यहाँ पे जो रॉकेट्स हो गए और मिसाइल्स हो गए ये यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट प्रदान करती हैं। लेकिन आज के समय में मिसाइल लॉन्च करना एक काफ़ी बड़ा रिस्क लेने जैसा है। डेफिनेटली आपके पास एक अच्छे खासे मिसाइल्स का जो जखीरा है वो यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन इन्हें लॉन्च करने के लिए आपको परमिशंस लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे जब रॉकेट फोर्स आ जाएगी तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाएंगी। तो वहीं पे बात कर लेते हैं इस रॉकेट फोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का हो सकता है। तो पॉसिबल है कि इस रॉकेट फोर्स में जो वेपन्स यूज़ किए जाएंगे वो यहाँ पे ब्रह्मोस हो सकते हैं जिनकी रेंज 300 से 600 किलोमीटर है। निर्भय क्रूज मिसाइल्स हो सकते हैं जिनकी रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर है। इसके अलावा शौर्य बैलिस्टिक मिसाइल्स हो सकते हैं जिनकी रेंज 750 से लेकर 1800 किलोमीटर है। प्रलय मिसाइल्स हो सकते हैं जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिनकी रेंज 350 से लेकर 500 किलोमीटर है। उसके अलावा प्रहार हो गए, पनाश हो गए जो कि टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 150 से लेकर 200 किलोमीटर हो सकती है। इसके अलावा पृथ्वी मिसाइल्स हो गए, गाइडेड पिनाका हो गए। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो HSTDV का जो यूज़ है वो भी यहाँ पे किया जा सकता है, लेकिन इन फ्यूचर में HSTDV जो है वो ब्रह्मोस 2 में यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे। तो डेफिनेटली इन फ्यूचर में ब्रह्मोस 2 डब इंडक्ट हो जाएगी। तो रॉकेट फोर्स जो हमारी बनने वाली है उनमें ये सारी चीज़ें भी रहने वाली हैं। तो यहाँ पे जो पिनाका है तो पिनाका को भी अपग्रेड किया जा रहा है, पिनाका 2 है। हो सकता है इनके बाद और भी पिनाका के सिस्टम्स आएंगे जिनकी रेंज और एक्यूरेसी जो है वो यहाँ पे और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो रॉकेट फोर्स रहेगी इनके जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल्स होंगे इनमें न्यूक्लियर वॉरहेड्स की जगह जो कन्वेंशनल वॉरहेड्स हैं वो यहाँ पे यूज़ किए जा सकते हैं, जिससे कि आप न्यूक्लियर अटैक भी नहीं कर रहे हो, और जो प्रिसिजन अटैक है यानी कि किसी जगह पे प्रिसाइज अटैक करना है वो सारी चीज़ें भी परफॉर्म की जा रही हैं। तो इस तरीके के जो थिएटर कमांड्स हैं, हो सकता है हर थिएटर कमांड्स के पास अपनी खुद की रॉकेट फोर्स हो सकती है, या फिर एक रॉकेट फोर्स हो सकती है जहाँ के अलग अलग जो डिविजन्स हैं वो हर एक थिएटर कमांड में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आ जाती हैं तो चाइनीज़ रॉकेट फोर्स के ऊपर एक जो डेटरेंस है वो ऑल द टाइम बना रहेगा, क्योंकि आज के समय चाइनीज़ रॉकेट फोर्स जो है वो हमारे ऊपर एक डेटरेंस रखती है, क्योंकि उन्हें फ्री हैंड मिला हुआ है अपने मिसाइल्स को लॉन्च करने का। तो यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से हमें भी एक पावर मिल जाएगी, और ये जो डेटरेंस है वो पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएगा, और चाइनीज़ रॉकेट फोर्स के तरफ से भी एक प्रेशर रहेगा कि हम पे भी रॉकेट्स लॉन्च किए जा सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना जो ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में लिखें। जय हिंद।